बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी शाज़िया। आज मैं लेकर आई हूँ डोनर कबाब, जो ये बहुत फेमस हो रहे हैं। और आज मैंने सोचा आप लोगों को भी बना के दिखाऊं। बहुत मज़े के बनते हैं ये मैंने 1 किलो कीमा लिया, बिल्कुल बारीक मशीन में करवाया था। फिर उसके बाद मैंने मशीन में, घर की मशीन में भी पीसा। इसे बिल्कुल ऐसा करना है रेज़ा सा, जैसे शामी कबाबों का होता है ऐसा बनता है ये। तो ये मैंने इसमें मिर्चें, धनिया और कुटा भुना ज़ीरा और दखनी मिर्चें, गरम मसाला, ये प्याज, हरी मिर्चें बारीक काटी हुई ये भी इसमें मिलाऊंगी। आधा कप दही, दही का भी पानी, बिल्कुल कीमा भी रूखा हो। और दही आप धोएं कीमे को तो छल्ली में रख दें, ताकि उसमें पानी जितना भी हो एक्स्ट्रा निकल जाए। और दही को भी छन्नी में रखें, ताकि दही का जितना एक्स्ट्रा पानी हो वो भी निकल जाए। बिल्कुल इसमें पानी नहीं होना चाहिए। और 2 दफ़ा मैंने मशीन में वहीं से निकलवा कर लाई। और अब मैं इसको सब मसाले मिला के अब इसको मशीन में पीसूँगी। बिल्कुल इसको फाइन पीसना है, ऐसा जैसे हम सिल पे शामी कबाबों का पीसते हैं ना, ये इस तरह इसको पीसना है। और इतने अच्छे ये बनेंगे, ज़बरदस्त से। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, क्योंकि ये बहुत इतने फेमस हो रहे हैं कि ये बनाने में आप लोगों ने सीख कबाब भी खाए होंगे, लेकिन ये डोनर कबाब तो बहुत ही मज़े के हैं। और ये है भी टर्किश, यहाँ के लिए टर्किश कहलाते हैं, लेकिन इसका नाम डोनर कबाब है। तो ये देखिए मैंने कितना अच्छा फाइन बिल्कुल ऐसा कर लिया, रेशा इसका ऐसा हो गया है अच्छा सा। बस इसी तरह हमें पीसना। अब ये हमने लिए बटर पेपर। अब ये हमने इतने चौड़े बड़े पेपर लेके, थोड़ा मैंने काट के, ये इतनी चौड़ाई हो बटर पेपर की। और उस पर ब्रश की मदद से या हाथ की मदद से आप इस पर ऑयल लगा दें। और ऑयल लगाने के बाद ये जितने पीस बनेंगे इतने, ये मैंने इसमें डाला है कॉर्नफ्लावर। 2 बड़े टेबल स्पून होते हैं ना, वो चमचे भर के मैंने कॉर्नफ्लावर डाला। उसको भी अच्छे से मैं इसमें मिला लूँगी। और मैंने सब पेपरों पे ना ऑयल लगा लिया, इस पे बटर पेपर पे। और अब मैं इसको बताऊँगी कैसे बनेंगे। ये बहुत इजी भी हैं और बहुत अच्छे भी बनते हैं। आप लोग ज़रूर, मैंने बोला ना, ट्राई करना। और ये देखिए इस तरह हाथ से जितना आप फैला सकते हैं इसको फैला लें। और इसके ऊपर जो मैं बटर पेपर रखूँगी उस पर भी मैंने ऑयल लगाया हुआ है। और जो नीचे ये बटर पेपर पे मैंने रखा है तो उस पर भी ऑयल लगाया है। तो इस तरह हाथ से आप जितना फैला सकते हैं फैला लें। फिर उसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ, ये दूसरा बटर पेपर लेके मैं इस तरह, अगर आप मेरी वीडियो पूरी देखेंगे बगैर निकाले तो आपको खुद समझ में आएगा, वरना अगर कोई भी क्लिप छोड़ा तो आपको समझ नहीं आएगा। ये इस तरह जहाँ तेल लगा हुआ है वो साइड हम इसके ऊपर ढकेंगे। और अब ये बेलन की मदद से जितना हम इसको बेल सकते हैं इतना बेलेंगे, पतला करके। क्योंकि जितना पतला होगा उतना ही अच्छे बनते हैं ये। इस तरह जैसे मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल इस तरह आप इसको फैलाते रहें। और ये कोई इस पे बटर पेपर फटेगा नहीं, ये हल्के हाथ से। लेकिन जिस तरह मैं बेल रही हूँ इस तरह आप चारों तरफ से इसको, ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल गोलाई में बने या चकोर में बने। ये बस आप इसको इस तरह फैलाएं, पतला जितना कर सकते हैं उतना करके इस पे फैला के रखें, बस बटर पेपर से बाहर नहीं जाए। इस तरह मैं सारे को, इस देखें आपको दिखाती रहूँगी कि किस तरह मैं इसको बेल रही हूँ, कितना बड़ा कर रही हूँ मैं। ये इस तरह आप घुमा के आगे भी इस तरह बस इसको पतला करते रहे, फैलाते रहे। जितना फैलेगा उतना अच्छा बनेगा ये। तो इतना सुकून से दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों को ये नहीं हो कि हमने ये स्टेप नहीं देखा या आपने बताया नहीं। इस वजह से मैं सुकून के साथ आज आप लोगों को दिखा रही हूँ। पहला स्टेप तो मैं आप लोगों को सुकून से दिखाऊंगी, दूसरे में थोड़ा मैं जल्दी कर दूंगी, क्योंकि एक तो मैंने आपको सही से दिखाना ही ना, फिर पता कैसे चलेगा अगर मैं तेज़ करूँगी। और आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक, मज़े में? ठंड बहुत बढ़ रही है, इस वजह से ख्याल रखें बच्चों का भी अपना भी। तो ये देखें ये हो गया। मैं जो इसके ऊपर बटर पेपर है वो मैं इसको आराम से बिल्कुल हटा दूंगी। तो बस इसको हटा देंगे। और इसको फिर जब हम दोबारा बेलेंगे तो इसी पेपर को हम उस पर रख लेंगे। और अगर फट भी जाए तो दूसरा बटर पेपर आप रख लें, क्योंकि कभी सख्ती से हाथ चल जाता है तो फट भी जाता है। मेरे को तो आदत है, मैंने आराम से बेल लिया। ये देखें अब इसका ये कोना लेके इस तरह मोड़ते हुए हम जाएंगे, जैसे हम तय करते हैं ना रोल की या इसकी। तो ये इस तरह हमें मोड़ना है बटर पेपर के अंदर।
और ये बहुत मज़े के बनते हैं। ये इस तरह मोड़ के मैं ऐसे करके सब जितने बनेंगे 1 किलो कीमे में वो मैं बना के आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए ये हो गया। अब इसको मैं ट्रे में रखती रहूँगी। जब मैं तवे पे रखूँगी इसके लिए चौड़ी कढ़ाई होनी चाहिए, चपटी या बड़ा तवा होना चाहिए। तो इस पे ये फिर मैं जिस तरह रखूँगी वो मैं आप लोगों को बता दूँगी। ये देखिए अब मैं दूसरा भी बना लेती हूँ और पहले हाथ से ही आप लोगों को बनाना पड़ेगा, फिर इस तरह बेल के ऐसे फैलाते रहें। और उसकी फ़िक्र नहीं करिएगा कि ये टेढ़ा-मेढ़ा हो रहा है, ये क्या हो, क्योंकि वो तो हम लिपटा रहे हैं ना, तो वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। ये मेरे पास जितना बड़ा था वो मैंने रख दिया, क्योंकि मेरे से भी बड़ा आपके पास होना चाहिए कि ताकि आराम से खुला ये आ जाए। और इस पे मैंने 2 टमाटर, 4 बड़ी हरी मिर्चें रखी, क्योंकि जब वो हम इसको स्टीम करेंगे ना, उसका जो फ्लेवर है वो इस कबाबों के अंदर आ जाएगा और बहुत मज़े का आएगा। इस तरह बिल्कुल एहतियात के साथ आराम से इसको पलटिएगा। और इसके अंदर जो रस आ रहा है इसका, ये जो यखनी निकल रही है, वो हम उसको वेस्ट कर देंगे, क्योंकि वो हमारी काम की नहीं है। अगर आप किसी चीज़ में खाने में अगर रख सकते हैं तो रख लें। कोई पुलाव बनाए या चिकन का सालन बनाए उसमें यखनी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये कि ये देखें बिल्कुल एहतियात के साथ इसे हम 5 मिनट के बाद हमने पलटा इसे, तो इसका कलर भी आना शुरू हो गया। बिल्कुल स्लो आंच पे इसके ऊपर ढक्कन ढक देंगे तो ये स्टीम होगा। और ये मैंने तवे पे कोई तेल वेल नहीं डाला है, ये सिर्फ स्टीम हो रहा है। बाकी का भी प्रोसेस आप लोग देखते रहेंगे जो मैं इसको जैसे बनाऊंगी। ये भी स्टीम हो रहा है, सही है ना। और हरी मिर्चों का, टमाटर का जो फ्लेवर आता है ना इसमें, बहुत मज़े का आता है। तो बस अब मैं इसको ढकती हूँ और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये ढक देंगे अब इसे 15-20 मिनट तक। अब मैं इसकी देखें तय खोल रही हूँ और कितनी ज़बरदस्त से ये कबाब तैयार होंगे, कोई ख़राब नहीं होंगे। और आप लोग डरना नहीं, इसको बना के ज़रूर ट्राई करना। बस ये हम इसका जो बटर पेपर है निकाल देंगे। ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त इसकी वो आ गई, इतने पतले, और देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं डर रही थी बनाते हुए, लेकिन ये बहुत अच्छे बनते हैं। मैंने खुद पहली दफ़ा ये बनाई, लेकिन इसकी जो खुशबू और घर में ऐसे मज़े से। अब ये जब हम सारे खोल लेंगे ना तो उसको हल्का सा ऑयल डालते रहेंगे, और जो हमने ये पीस खोले जैसे ये टूटेंगे नहीं अब, तो इसको हम फ्राई करेंगे। अब इस पे आएगा गोल्डन, इस पे कलर सही वाला। तो इसको जब हम स्टीम से निकाल के खोल लेंगे, ये देखें कलर कितना ज़बरदस्त आ रहा है। ये देखें रेडी हो चुके हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई करना और अपना कीमती वक्त निकाल के मुझे लाइक ज़रूर करना प्लीज़। अगर पहली दफ़ा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप अब इसको पराठे के साथ खाएं, बर्गर के साथ खाएं, जैसे भी दिल चाहे वैसे खाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट कर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। और मुझे ज़रूर अपना कमेंट्स में जवाब दीजिएगा कि कैसे लगे आप लोगों को। और अपना अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बच्चों का भी, क्योंकि ठंड बहुत बढ़ गई है। तो बस आप लोग ट्राई करके, मैं इंतज़ार करूँगी। आप लोग मुझे ज़रूर प्लीज़ प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। और चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।